हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखेंगे किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध की। तो रक्त संबंध में आप सभी को पता है माता पिता हो जाएंगे, फिर दादा दादी हो जाएंगे, इस तरीके से जो है रिलेशन होता है। भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गया। तो इनको कैसे शो करना है वो हम सबसे पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा अगर आपको मैन को शो करना है यानी कि पुरुष को अगर आपको दिखाना है तो उसके पास जो आप प्लस का साइन लगा सकते हैं। अगर आप फीमेल यानी कि स्त्री को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप माइनस का साइन जो है पुट कर सकते हैं, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या है, भाई है, यानी कि इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि दोनों क्या हैं, मेल हैं, ठीक है, पुरुष हैं। ठीक, तो इसमें मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, दोनों तरफ जो है आप एरो लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ए और बी क्या है, दोनों भाई हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है, यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ए मेल है लेकिन बी क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से आप शो करेंगे, ए पॉजिटिव और एरो का साइन जो है ए की तरफ कर देंगे और बी यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो क्या है, फीमेल है, तो माइनस का शो करेंगे और ये हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बी का पति है, तो यहाँ से भी हमें क्या पता चलेगा कि दोनों जो है, अब ए बी का पति है तो यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि ए मेल है और बी क्या है, वो फीमेल है। यहाँ पे भी जो है वो डबल एरो वाला जो सीन है वो हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर ए पति है तो ऑब्वियस है बी उसकी पत्नी होगी। तो बस ये चीज़ें हैं, इसमें आपको याद रखना है किस तरफ जो है एरो का साइन करना चाहिए, प्लस माइनस कहाँ पे, इस तरीके से आपको लेके चलना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, वहाँ से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला हम जो तथ्य पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, मीन्स कुछ चीज़ें आपको दी गई होती हैं, मतलब 1 या 2 पीढ़ियों के बीच के संबंध बताए गए होते हैं, देन पूछा जाता है कि इसमें किसका संबंध किससे क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, राम श्याम का भाई है। क्या कह रहा है, जो राम है वो क्या है, श्याम का भाई है। अब आप इसको किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे आर और एस आप मान सकते हैं। राम जो है वो क्या है, श्याम का भाई है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, महेश राम का पिता है। ओके, महेश जो है वो राम का पिता है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि महेश जो है वो राम का पिता है। जगत ये प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। श्याम आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, श्याम की पुत्री है कौन, प्रिया, तो पी हो जाएगा यहाँ पे प्रिया। और जगत जो है वो प्रिया का क्या है, भाई है। जगत प्रिया का भाई है, तो जगत की तरफ हम एरो रखेंगे। ठीक है, ये भाई हो गया, या आप सीधा प्लस का साइन जो है मतलब मेल को दिखाने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, ये वुमेन थी तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसने पूछा जगत का चाचा कौन है। जगत श्याम का पुत्र है और श्याम का भाई कौन था, राम था, तो जगत का चाचा कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, जगत का चाचा राम है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन होता है वार्तालाप पे आधारित, मतलब आप किसी से बात करते हुए कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ये कि कपिल को बताते हुए किसने कहा, शिल्पा ने कहा। मतलब कपिल और शिल्पा 2 बंदे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है। ओके, अब यहाँ पे जो बोलने वाला है, जो बता रहा है, उसको रखो एक साइड और जिसको बताया जा रहा है उसको रखो एक साइड। जैसे शिल्पा कह रही है तो शिल्पा को रख लो यहाँ पे। शिल्पा किसको कह रही है, कपिल को कह रही है। ठीक है, डॉटेड से लगा लेते हैं इसको। शिल्पा कपिल को ये बता रही है, क्या बता रही है कि उनकी माता का भाई, किनकी माता का, ऑब्वियस अब शिल्पा बता रही है तो वो अपनी माता के बारे में ही जो है यहाँ पे बात करेगी। ठीक है, कि उनकी माता का जो भाई है वो मेरे पुत्र आशीष का
ओके सॉरी, उनकी माता का भाई, मतलब यहाँ पे शिल्पा कपिल से कह रही है कि तुम्हारी जो माता है उसका भाई, ठीक है, तो उसकी माता का भाई मेरे पुत्र। अब शिल्पा का पुत्र कौन है? शिल्पा का पुत्र है आशीष। आशीष शिल्पा का पुत्र है और उसका क्या है? वो पिता है, ठीक है, इसका क्या है? पिता है वो। मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कौन है? कपिल की माता का भाई। कपिल की मान लीजिए कोई भी मदर है, ठीक है, ये कपिल की माता है और इसका भाई है ये जो कि आशीष का पिता है। तो फिर पूछा जा रहा है कि कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? तो ये कपिल की माता होगी, ये इसकी माता का भाई मीन्स ये कपिल का मामा, और ये इनकी वाइफ है तो ऑब्वियस है वो क्या होंगी? उनकी मामी होगी। तो रिश्ता क्या हो जाएगा? भांजा, ठीक है, भतीजा या भांजा आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भतीजा या भांजा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि मेल था तो ऑब्वियस है भांजा होगा, भांजी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखिए, ये संकेत पर आधारित मीन्स आपने देखा होगा ना कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए या किसी लड़की की ओर संकेत करते हुए, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो संकेत पर आधारित होते हैं ब्लड रिलेशन में। देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, एक लड़की की ओर संकेत किया है किसने? विनय ने। तो मैं मान लेती हूँ ये विनय है। एक लड़की की तरफ इसने इशारा किया, ये लड़की है, ठीक है, गर्ल है ये। इस विनय ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरे ग्रैंड फादर की इकलौती संतान की पुत्री है। यानी कि विकास का कोई फादर होगा, ठीक है, और उसके भी कोई फादर होंगे। उन ग्रैंड फादर की क्या है? इकलौती संतान। इकलौती संतान, ठीक, मीन्स जो भी विनय के फादर थे उसकी क्या है? इकलौती संतान की पुत्री है। तो उस लड़की से विनय से संबंध पूछ लिया, तो ऑब्वियस है क्या होगा? जब दोनों का फादर सेम हो जाएगा तो क्या होगी? बहन ही होगी। तो विनय से क्या संबंध हो जाएगा? वो लड़की जो होगी वो विनय की बहन होगी। तो बहन ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ज़्यादातर उसमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्लस माइनस हमें तभी शो करनी चाहिए जब हमसे ये पूछा जाए कि मतलब मेल फीमेल संबंधित कोई क्वेश्चन आता है कि कितने मेल है, इसमें कितने फीमेल है, उस तरीके का जब क्वेश्चन आता है वहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है। मेनली अदरवाइज हमारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं ईजिली, ठीक है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन है, ये तस्वीर पर है, ये फ़ोटो की ओर है, वो वहाँ पर सिंपल था जिसमें लड़की की तरफ इशारा किया जा रहा था। ये तस्वीर से बेस्ड है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके कोई चीज़ जो है कही जाती है। एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ओके, फोटो की तरफ क्या किया? विनोद ने इशारा कहा और कहा कि विनोद की क्या है? पत्नी। विनोद की पत्नी है कोई और उसकी माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। विनोद की पत्नी है और पत्नी की जो माता है उस माता की एक ही पुत्री है, यानी कि जो एकमात्र पुत्री है वो कौन है? वो विनोद की पत्नी है। उसकी पुत्री की जो है फोटो की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस है विनोद का फोटो वाली से क्या संबंध होगा? वो भी तो उसकी क्या होगी? बेटी ही होगी, ठीक है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? वो विनोद जो है वो फोटो वाली लड़की का क्या होगा? पिता होगा। तो विनोद लड़की का पिता है, ठीक। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से वो आते हैं ये कोड बेस्ड जो होते हैं, ठीक। जैसे यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, बस चलते वही मतलब तरीका वही होता है जो हमने पहले किया है, बट ये थोड़ा सा टाइम जो है समझने में जो है ले लेते हैं। देखिए अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि M जो है वो क्या है? N की बहन है। M और N का बहन भाई का रिलेशन हमें जो है निकालना है। सॉरी, M को हमें क्या दिखाना है? फीमेल शो करना है और वो क्या है? N की बहन है। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन जो है हमको शो करना है, ठीक है, कि M N की बहन है, ठीक। चलिए देखिए किससे होगा। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में N मल्टीप्लाई P। देखिए N मल्टीप्लाई P का अर्थ है कि N जो है वो P का पुत्र है, ठीक है।
n क्या है, p का पुत्र है, तो ये हो जाएगा। फिर p माइनस m है, p माइनस m, p माइनस m का मतलब है कि p जो है वो q की बहन है, यानी कि m जो है वो p की बहन है। तो m और n का तो बहन भाई का कोई बहन का रिलेशन निकला ही नहीं, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी दूसरा देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन है बी, p प्लस n डिवाइडेड बाई m। p प्लस n का मतलब सबसे पहले इन दो में चेक करेंगे। p प्लस n यानी कि p प्लस q का अर्थ है कि p जो है वो q की माँ है, यानी कि p जो है वो n की क्या है, माँ है। ठीक है, n डिवाइडेड बाय m का अर्थ है कि n m का भाई है, n m का भाई है। अब n m का भाई है, यहाँ से कहीं से भी हमें ये नहीं पता चल रहा कि m जो है वो फीमेल है, हो सकता है ये भी मेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नहीं बोल सकते कि m n की बहन है। ठीक, ओके, तो ये भी जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, n माइनस एम, डायरेक्ट n माइनस एम दिया है। n माइनस एम का मतलब अगर आप देखेंगे तो n माइनस एम का अर्थ है कि n m की n m की बहन है, n m की बहन आ गया यहाँ पे तो, बट हमें क्या दिखाना है, m n की बहन, यानी कि m माइनस n होता तो हम मान भी लेते। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी पे चलते हैं, m माइनस पी और डिवाइडेड बाय n हो रहा है। m माइनस पी का मतलब क्या है कि m जो है वो p की बहन है, m p की बहन है। ओके, m p की बहन है, बिल्कुल आ गया। दूसरा फिर कह रहा है p डिवाइडेड बाय n, p डिवाइडेड बाय n का अर्थ है कि p n का भाई है। p किसका भाई है, n का भाई है। जब p n का भी भाई हो गया और p m मतलब m p की भी बहन होगी तो ऑब्वियस है m n की भी बहन होगी। तो यही हमें भी दिखाना था। तो ये तीनों का मतलब m और n का रिलेशन यहाँ से हम बता पा रहे हैं कि m जो है वो n की बहन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इनको चेक करने में लग जाता है टाइम, अदरवाइज ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है सुनील का, ये अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जैसे ये आरआरबी का जो एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन क्या है, संगीता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे सुनील कोई बंदा है, उसका क्या है, एक पुत्र है, कौन है, करण, और इसी की सुनील की एक सिस्टर है यानी कि बहन है जिसका नाम संगीता है। ऐसे एन लिख दिया मैंने। ओके, संगीता है जो कि जगदीश और विजय की क्या है, माता है। ठीक है, तो मतलब जगदीश इनका पुत्र हो गया। ओके, और विजय, जगदीश और विजय, हाँ दोनों ही क्या हैं, पुत्र हैं। तो जगदीश और विजय की जो है माता है कौन, संगीता। उसके बाद क्या कह रहा है कि हरनीश जो है वो जगदीश के मामा हैं। अभी तक हम यहाँ से इतना बता पा रहे कि सुनील जो है वो इनका मामा है, लेकिन साथ में ये भी आ रहा है कि हरनीश भी है जो कि जगदीश का मामा है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, मामा है जगदीश का कौन, हरनीश। तो हरनीश करण से किस तरीके से संबंधित है। देखिए सुनील भी मामा है और हरनीश भी मामा है, तो ऑब्वियस है सुनील और हरनीश दोनों भाई भाई हुए। तो करण क्या हो जाएगा, करण चाचा मतलब हरनीश जो है करण से किस तरीके से संबंधित होगा, हरनीश करण का चाचा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, चाचा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है। तो हरनीश करण का क्या संबंध है, चाचा और भतीजा हो जाएंगे वो। ठीक है, चलिए एक और देखिए, x और y क्या हैं, दोनों बच्चे हैं। x और y क्या हैं, दोनों बच्चे हैं। ओके, x और y दोनों बच्चे हैं। यदि z x का पिता है, ओके z x का पिता है मान लेते हैं, परंतु y जो है वो z का पुत्र नहीं है। ये याद रखिए, दो बच्चे हैं x और y, कोई रिलेशन नहीं दिया है इनमें, सिर्फ दो बच्चे बताए हैं और z x का पिता और y z का पुत्र नहीं है। तो y और z में क्या संबंध है ये पूछा है। ओके, देखिए x और y दोनों बच्चे हैं, ये आप बोल सकते हैं।
तो क्या हो सकता है, वाई और जेड में क्या संबंध हो सकता है? यहाँ पे ये पूछा गया है, पुत्री तथा पिता, बहन तथा भाई, भतीजी और चाचा, भांजी या मामा। देखिए यहाँ पर एक्स वाई बच्चे दिए, ठीक है, जेड जो है वो एक्स का पिता है, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है। अब अगर पुत्र नहीं है तो क्या हो सकता है, पुत्री हो सकता है ना वो, ठीक है। वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई जेड की पुत्री हो सकती है, तो पुत्री और पिता का संबंध जो है उन दोनों में हो सकता है। ठीक ठीक है, तो पुत्री और पिता हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रमेश और सुरेश क्या है, भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। तो इतना दूर तक नहीं जाती हैं, जो जो दिया गया है उसको समझते हैं। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो रमेश और सुरेश अगर भाई भाई हैं तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा, इस तरीके का। दोनों तरफ हम एरो लगा सकते हैं, फिर हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ना, गीता और राखी ये दोनों बहनें हैं, तो ये वाला जो रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे भाई लिख लो और यहाँ पे बहनें लिख लो, ठीक है। रमेश का जो लड़का है वो गीता का भाई है। रमेश का लड़का कोई होगा, एक्स ना ले लेते हैं हम, और ये गीता का क्या है, भाई है। गीता का भाई है तो माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। अब ऑब्वियस ये तीनों भाई बहनें हो गए, ठीक है। मतलब एक्स कोई बंदा है जो इनका भाई है, और ये दोनों बहनें, तो ऑब्वियस दोनों का ही होगा, गीता का भी और राखी का भी, ठीक। और ये तीनों बच्चे किसके हुए, रमेश के, और सुरेश कौन है, इनका भाई है। तो सुरेश और राखी का संबंध पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सुरेश उनका चाचा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या संबंध है, चाचा का संबंध है, तो चाचा जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। सुरेश कौन है, राखी का चाचा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ए बी का भाई है। क्या कह रहा है, क्या मानना है हमें, ए बी का भाई है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके का कुछ भी आता है, ए कह रहा लगा लो, ए बी का भाई है, मिल गया हमें, ठीक है, पॉजिटिव साइन लगा लिया। सी जो है वो ए का पिता है। अब सी भी ऑब्वियस है, मेल है, ए का पिता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर सकती हूँ, और पिता है तो प्लस साइन लगा लीजिए। डी ई का भाई है। डी ई का कोई रिलेशन हमें यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, ओके। फिर फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। ई जो है वो बी की पुत्री है, ओके, बी की पुत्री है, कौन, ई, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ई जो है पुत्री है किसकी, बी की, ठीक, और डी जो है वो ई का भाई है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, डी जो है वो ई का भाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रिलेशन बनेगा। अब पूछा इसने डी का चाचा या मामा कौन है, डी का चाचा और मामा कौन है, देखिए कौन हो जाएगा। अब ये बी के जो है दोनों बच्चे हो गए, डी और ई, और ए और बी क्या थे, ए जो था वो बी का क्या था, भाई था। तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि बी का मामा या चाचा हो सकता है, क्योंकि बी का हमें कुछ भी नहीं पता। अगर वो लड़की है, फीमेल है, तो ए उसका मामा होगा। अगर बी लड़का है तो ए उसका चाचा होगा। यही तो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए जो है वो डी का चाचा या मामा हो सकता है, ठीक। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए एक और देखते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। अमित, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं ईशु 5 व्यक्ति हैं जो एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ओके। अमिता चंदा की माता है, अमिता चंदा की माता है, ओके। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे चंदा है, CH से मैंने डिनोट किया, और अमिता जो है इसकी माता है, अमिता, ठीक है। अमिता चंदा की माता है, ये हो गया, जो कि किसकी पत्नी है, ईशु की पत्नी है। कौन है ईशु की पत्नी, ईशु की पत्नी है चंदा। यहाँ पे जो की का मतलब क्या है कि जो ईशु बात किसकी की जा रही है, चंदा की जा रही है, कि अमिता जो है वो चंदा की माता है, और जो कि किसकी पत्नी, ईशु की पत्नी, यानी कि चंदा है जो कि किसकी पत्नी है, ईशु की पत्नी है। तो ईशु की क्या है, पत्नी है चंदा, ठीक है। दिवाकर जो है ये अमिता का भाई है, ओके। दिवाकर जो है अमिता का भाई हो गया, तो यहाँ पे ऐसे लगा लिया मैंने, ठीक। अमिता चंदा की माता थी, तो अमिता की तरफ जो है एरो का साइन कर लिया। आगे क्या कह रहा है, दिवाकर अमिता का भाई है, ये हमने शो कर दिया, एवं बाबू जो है
ये अमिता का पति है। ओके, बाबू अमिता का क्या हो गया, पति हो गया। तो पति पत्नी वाला रिलेशन यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब बताइए बाबू का ईशु से क्या संबंध है। बाबू का ईशु से क्या संबंध है। देखिए, बाबू की बेटी कौन हो जाएगी, चंदा हो जाएगी, और चंदा का पति कौन हो जाएगा, ईशु हो जाएगा। तो बाबू क्या हो जाएगा, उसका ससुर हो जाएगा। तो बाबू का ईशु से संबंध क्या है, ससुर का है। ओके, नेक्स्ट में पूछ रहा है अमिता का ईशु से क्या संबंध है। जब बाबू ससुर हो गया तो अमिता क्या हो जाएगी, सास का हो जाएगा। तो अमिता का ईशु से संबंध सास का हो जाएगा। ठीक है, तो अमिता ईशु की सास है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए जी एक और देखते हैं। ये साइन वाला क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है कि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की पत्नी है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई, और P डिवाइडेड क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो ये पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये फिर आपसे पूछ रहा है कि A डिवाइडेड बाय B माइनस C का अर्थ क्या हुआ। सबसे पहले हम A डिवाइडेड B का देखेंगे। A डिवाइडेड B मतलब P डिवाइडेड Q, इसी में उसको रखना होता है हमें। ठीक है, P डिवाइडेड बाय Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। ये था P डिवाइडेड Q, इसी की जगह हम मानेंगे A डिवाइडेड B, मतलब P की जगह हम A मानेंगे और Q की जगह हम B मानेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि A B की बहन है। अब A B की क्या है, बहन है। कौन है, A है B की बहन, तो A नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे अगला B माइनस C। B माइनस C का मतलब है कि B C की पत्नी है। B क्या है, C की पत्नी है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। ओके, तो अब हमें बताना है C जो है वो A का पिता है, फर्स्ट ऑप्शन। C A का पुत्र है, C A का चाचा है, या C A का भाई है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ। वेट। ओके, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे A प्लस B लिया गया है। ठीक है, A प्लस B लेंगे तभी आंसर निकलेगा। ये डिवाइडेड भी नहीं है, ये A प्लस B है। A प्लस B का मतलब है कि A जो है वो B का पुत्र है, और B का पुत्र अगर A निकल जाएगा तो ऑब्वियस है C उसका क्या होगा, पिता होगा। तो C A का पिता है, ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो वो हमने डिवाइड उसको पढ़ लिया था, A डिवाइडेड A प्लस B माइनस C है ये। ठीक है, अगला है A इंटू B डिवाइडेड बाई C। A इंटू B डिवाइडेड बाई C। A इंटू B का अर्थ क्या है कि A B का भाई है। अब इन दोनों में रिलेशन है कि A जो है वो B का क्या है, भाई है। अगला रिलेशन है B डिवाइडेड बाई C, कि B जो है वो C की बहन है। B C की क्या है, बहन है C की। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें देखिए A और B आपस में भाई भाई हैं, नहीं बता सकते, हमें नहीं पता C कौन है। ठीक है, A C का पिता है, नहीं कह सकते। B जो है वो A की बहन है, बिल्कुल ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि B A की बहन है। A और C आपस में भाई बहन है, नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है A और C आपस में भाई भाई हो। ठीक है, भाई बहन ही नहीं पॉसिबल, दो केस हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये श्योर है कि B जो है वो A की क्या है, बहन है। ये यहाँ पे श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, अगर स्पीड बढ़ानी है तो। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर उन्हें बनाना होता है, टाइम कंज्यूमिंग, तो वो चारों ऑप्शन ऐसे सिंबल वाले दे सकते हैं। बट अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो सिंबल वाले जो है ना उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उन्हें ही करना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। अदरवाइज सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हो ही जाते हैं। ठीक, तो ये था रीजनिंग का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम जो पहेली रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, पजल रिलेटेड, वो क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पजल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।